तस्वीरें दिखाते हैं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की, जिस प्लेन में क्रैश होने के बाद निधन हुआ है उसका सीसीटीवी सामने आ गया है। देखिए ये तस्वीरें जो हैं आपको बारामती में किस तरह से ये पूरा हादसा हुआ, सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं जी राजस्थान पर। तस्वीरें आप देख सकते हैं, इस पूरे हादसे से जुड़ी हुई ये तस्वीरें, किस तरह ये प्लेन क्रैश हुआ है, अब इसकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी है। मिनट पर एग्जैक्ट एक धुएं का और आग का गुबार उठता है रोड के पीछे वाली साइड से। उसमें जो सीसीटीवी पे अगर आप डेट देख रही हैं तो डेट की जगह डे तो जरूर जगह नजर आ रहा है, वेडनेसडे जो आज है, और 8:46 और तकरीबन 2 सेकंड पर एक आग का गुबार उठता है। अब ये हम जो हिस्सा दिखा रहे हैं वो नीचे वाला हिस्सा है जो प्लेन जब लैंड हुआ, जब या फिर क्रैश लैंडिंग हुई, इससे पहले ऊपर की सतह पे जब ये एक्चुअल लैंडिंग होना था, जिस स्ट्रिप पे होना था, वहां वाला भी सीसीटीवी अभी हमारे पास नहीं आया है। वहां का मौसम कैसा था, क्योंकि जो पूरा इलाका है ये पहाड़ी इलाका है, पथरीला पहाड़ी इलाका है। तो उस टाइम पे जो सिचुएशन रही होगी वो थोड़ा सा आकलन करना होगा। दिल्ली से एक टीम जरूर निकली है डीजीसीए की पूरा आकलन करने के लिए। जो ब्लैक बॉक्स है वो भी अभी तक नहीं अपनी उसमें आया है। एक बार जब चीज़ें उनका आकलन होगा उसके बाद एग्जैक्ट अब वजह पता चल पाएगी कि हुआ क्या था। लेकिन मोटे मोटे तौर पर अभी जो हम तस्वीरें देख रहे हैं 8:46 का जो हमारे पास इस वक्त जो फुटेज है वो हमें इस पूरी स्थिति पे से लगभग शुरुआती जो जांच का जो दायरा क्या रहेगा वो सुनिश्चित करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए ये पूरा हादसा जो रहा है, अब इस पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आ गई हैं। धुएं का गुबार जो उठता है, शुरुआत में लोगों को ये समझ ही नहीं आता है, वो इंतजार कर रहे थे दादा अजित पवार का, क्योंकि वो यहाँ पर पहुँच रहे थे चुनाव प्रचार के लिए। अब ऐसे में अचानक ये खबरें आई कि अजित दादा जिस प्लेन में आ रहे थे वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। शुरुआत में तस्वीरें जिन लोगों ने वहां पर देखी थी उनका कहना है कि प्लेन लड़खड़ा रहा था, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि यहाँ पर बारामती में जो कार्यकर्ता, जो स्थानीय लोग अजित पवार के इंतजार में थे, अपने नेता के इंतजार में थे, उन्हें दरअसल नेता के आने की सूचना नहीं मिलेगी बल्कि उनके निधन का दुखद समाचार मिलेगा। ये तस्वीरें आप देखिए और हम आपको ये दिखा भी रहे हैं कि जैसे ही प्लेन यहाँ पर आकर गिरता है किस तरह से धुएं का गुबार उठता है, और कहीं ना कहीं इन तस्वीरों को देखने के बाद बहुत हद तक ये तस्वीर ये कहा जा सकता है कि ये साफ हो गया था कि दादा इसमें नहीं रहे होंगे, क्योंकि तस्वीरें बहुत भयानक थी। 5 लोग जो इस प्लेन में सवार थे उन सभी का निधन हो गया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार, ये मुंबई इंटरनेशनल के रनवे पे अलग हट गया और ये दुर्घटना शाम को 5 बजे के आसपास। लेकिन ये विमान तो वो है ना कि अगर दोनों इंजन में से एक बंद भी हो जाए तो भी लैंडिंग की जा सकती है, तो क्या तकनीकी खामी हो सकती है जिसकी वजह से लैंडिंग होते ही ब्लास्ट हो गया? खराबी है ये, सिर्फ और सिर्फ तकनीकी खराबी है, ना कि कोई मौसम का। और दूसरा ये भी है, आप ये देखिए महाराष्ट्र में हो रहा है, ये दिल्ली में नहीं हो रहा है या उत्तराखंड में नहीं हो रहा है। वहां मौसम की स्थितियां दूसरी, महाराष्ट्र में तो बहुत सामान्य स्थितियां हैं। वहां कोई ऐसा ठंड का प्रकोप नहीं है, ना ही धुंध का प्रकोप है, ना इस तरीके की कोई स्थिति। तो हमें ये समझना चाहिए ये सिर्फ और सिर्फ तकनीकी खराबी थी जिसकी वजह से ये हुआ। और इसी विमान की एक दुर्घटना, बहुत बड़ी दुर्घटना 2008 में मैक्सिको में भी हुई थी, जो 4 नवंबर 2008 की थी, जो मैक्सिको के जिसमें रक्षा मंत्री जा रहे थे और वो थे। और वो अकुसर, बहुत सारे पहलू हैं और इन सब की जब जांच पड़ताल की जाएगी तब पता चलेगा कि आखिर वजह क्या कुछ थी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अकुसर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अंकुर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ।